कबीर की आंखें बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह रही थीं और वो काफी इमोशनल हो रहा था परिधि को देखकर। वहीं परिधि की आंखें भी भर आईं, पर तभी अचानक से उसे कुछ याद आया और उसके सारे इमोशंस गुस्से में बदल गए और वो गुस्से से कबीर को देखने लगी। वहीं वहाँ खड़ी ऋचा कबीर और परिधि को यूं आमने सामने देखकर टेंशन में बुदबुदाते हुए बोली, हे भगवान, अब क्या होगा। दूसरी तरफ घर पर सुषमा रह रहकर बेचैन हो रही थी। उनकी बेचैनी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर अक्षत उनके पास आया। क्या हुआ मॉम, आप इस तरह से परेशान क्यों हो रही हैं? पता नहीं अक्षत, मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आने वाला है। मुझे परिधि की बहुत चिंता हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है मॉम, दीदी बिल्कुल ठीक है, आप बेकार ही चिंता कर रही हैं। तभी वहाँ राहुल आ गया। उसने अक्षत और सुषमा की सारी बात सुन ली थी। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। और अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो मैं अभी आपकी बात परिधि से करवा देता हूँ। ये कहकर राहुल ने परिधि को फोन मिला दिया। दूसरी तरफ परिधि और कबीर एक दूसरे की आंखों में इस कदर खोए थे कि परिधि को एक दो बार फोन की रिंग सुनाई ही नहीं पड़ी। फोन के तीसरी बार बजने पर वो होश में आई और फिर बेतहाशा नफरत से कबीर को देखकर फोन रिसीव करते हुए कॉर्नर में चली गई। हाँ राहुल, क्या हुआ? परिधि परेशान होते हुए बोली। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस यहाँ सबसे मिल रही हूँ। कुछ काम था क्या? काम नहीं था, बस तुम्हारी याद आ रही थी। वहीं सुषमा और अक्षत भी उन दोनों की बातें सुन रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही ऋचा के घर पर ड्रॉप करके गए हो तुम। हाँ, पर फिर भी याद आ रही है। राहुल तुम भी ना। चलो अभी फोन रखती हूँ। ये कहकर परिधि ने फोन रख दिया। वहीं राहुल ने सुषमा की तरफ देखा। देखा आपने आंटी, परिधि बिल्कुल ठीक है। सुषमा ने चैन की सांस ली। वहीं स्कूल रियूनियन में कबीर के पास एक हॉट सी लड़की आई जिसका नाम पायल था। वो स्कूल टाइम में भी कबीर को पसंद किया करती थी, पर कबीर का उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। हाय कबीर। हाय। आई मस्ट से, वक्त के साथ तुम और भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। चॉइस बदली कि नहीं तुम्हारी? कबीर की चॉइस वो नहीं जो वक्त के साथ बदल जाए।